ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस एकेडमी। आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अपना अगला लेक्चर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है एल्कोहल फिनॉल ईथर्स। इसके पहले हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन में सब पढ़ लिया है। अब इसमें ध्यान देंगे हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में है। इसमें 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एल्कोहल का पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे और ईथर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बोर्ड में एल्कोहल से भी क्वेश्चन आते हैं, फिनॉल से भी, ईथर से भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को आप जितना अच्छे से समझेंगे तो उतना ही उससे आपका डर ख़त्म होगा, तो इसलिए आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर को। तो एल्कोहल पहला उठाते हैं यहाँ पर। एल्कोहल देखिए, इसमें एल्कोहल, तो आपको पता है कि एल्कोहल में, ठीक है, क्या इसका जनरल फार्मूला होगा? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कोहल? जनरल फार्मूला इसका क्या बनेगा, बताइए। इसका एल्किल ग्रुप लगेगा R, और R के साथ क्या लगेगा? OH। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर होगा वो 2 टाइप्स का है। ठीक है, जैसे हमने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई है तो उसमें आपने IUPAC नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी बताया था। तो कॉमन नेम में हम लोग नॉर्मल, आइसो, नियो, इन सब चीज़ों को जाने थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी 2 नेमिंग आपको करनी होती है। एक होगी कॉमन नेम और एक होगा IUPAC नेम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉमन नेम, तो ROH लिखा हुआ है, तो R को क्या बोलेंगे हम लोग? एल्किल। R को क्या बोलेंगे? एल्किल। और OH के लिए हम लोग लगाएंगे एल्कोहल। OH के लिए क्या लगाएंगे? एल्कोहल। तो एल्किल एल्कोहल, जैसे अब R की जगह पर हम रखें CH3 और यहाँ से क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, तो नाम क्या होगा? CH3 को क्या बोलते हैं? एल्किल है ना, तो CH3 को क्या बोलेंगे? अच्छा, एल्किल का मतलब क्या है? एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। जब एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो YL सफिक्स उसमें आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो YL सफिक्स इसमें जुड़ेगा, क्योंकि हम इसको मेथेन नहीं बोल सकते कि जैसे 1 कार्बन है तो हमने इसको बोल दिया मेथेन, क्योंकि मेथेन का फॉर्मूला क्या था? बोलिए। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 और ये क्या है यहाँ पर? ये CH3 है, तो इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो? रिड्यूस हो गया। व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम मेथेन, तो व्हाट इज द सफिक्स विल बी यूज्ड? मेथिल, YL लग जाएगा। CH3 के साथ क्या लगाएगा? मेथ और YL। ये इसके साथ क्या था? मेथ और एन। इसके साथ मेथेन था, लेकिन एन को हटा दिया गया। जब हाइड्रोजन कम हुआ तो एन को हटाया गया, YL जोड़ दिया गया। क्लियर है? हाँ, ये पता होना चाहिए सभी को। ठीक, जनरल है ये। आगे चलिए, तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने? CH3OH, तो इसका क्या नाम होगा? एल्किल एल्कोहल, जैसे मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? मेथाइल या मेथिल एल्कोहल। मेथिल ऑल नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? मिथाइल एल्कोहल। जनरल फार्मूला है। अब IUPAC नेम, ठीक है, एल्किल एल्कोहल कॉमन नेम है। IUPAC में क्या होगा? देखिए यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा? एल्केन। ठीक है, एल्केन होता है, एल्केन प्लस ऑल सफिक्स यूज होगा। क्या सफिक्स है यहाँ पर? जो सफिक्स है वो है ऑल सफिक्स यूज होगा, एल्केन प्लस ऑल। तो देखिए इसी का IUPAC नेम कौन बताएगा? व्हाट इज द IUPAC नेम? इज 1 कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ। सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट है तो एन, और OH के लिए क्या आएगा? ऑल। E को हटाओगे आप तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला बनेगा मेथेनॉल। फिर से समझते हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल में जो जनरल फार्मूला इसका है, क्या है जनरल फार्मूला? ROH। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्कोहल लगाएंगे। तो जैसे R की जगह लगाया CH3OH, तो CH3 को क्या बोला हम लोगों ने? मिथाइल या मेथिल, और OH को क्या बोला? एल्कोहल। ये क्या था? ये था अपना कॉमन नेम। IUPAC नेम में क्या होगा? IUPAC नेम में मेथ बोलेंगे। ठीक है, 1 कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड से है तो एन, और OH के लिए क्या आ गया? ऑल। E को हटाया, क्या बनेगा फॉर्मूला? मेथेनॉल। अगला देखिए यहाँ पर,
CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो कॉमन नेम क्या होगा बोलिए? दो कार्बन है ना, एथाइल हो जाएगा C2H5, इथाइल या एथिल एल्कोहल। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उससे, चाहे एथाइल बोले इसको चाहे एथिल बोले। एंड व्हाट इज़ द IUPAC नेम? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं IPSACN। तो क्या होगा यहाँ पर? ये 1 आई नीड सेकेंड कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलोगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, और OH को क्या बोलोगे? ऑल। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ई को हटा देंगे, एथेनॉल। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ आपका। कॉमन नेम हुआ CH3OH को मेथिल एल्कोहल, CH3 CH2OH को एथिल एल्कोहल बोला गया। मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल, और CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम एथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर CH3 CHOH यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे लगाया CH3। इसका नेम बताइए, है ना, थर्ड है ये। फोर्थ CH3 C, ये CH3, ठीक है, CH, और यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है। इन दोनों के नाम भी देखिए। थर्ड वाले का पहला नाम बताइए आप लोग। हाँ बताइए, IUPAC नेम क्या होगा बोलिए? कॉमन नेम भी हो जाएगा, IUPAC भी हो जाएगा। कॉमन नेम बताओगे? बताओ कॉमन नेम क्या होगा? क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। कॉमन नेम बताओगे? IUPAC बताओगे? IUPAC, चलो बताओ। अच्छा IUPAC बताओ, चलो IUPAC बताओ। कोई बच्चा कह रहा है IUPAC सर बताएंगे, IUPAC बताइए। चलिए IUPAC नेम बताओ क्या होगा? हाँ, किधर से काउंट करोगे बोलिए? 1 2 3, इधर से भी कर सकते, वेरी गुड, वंडरफुल। ऐसे भी कर सकते 1 2 3। तो क्या हो रहा है? तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। हाँ, अब OH किस नंबर पर है? किस कार्बन नंबर पर? 2 पर। तो क्या लगेगा? 2। OH के लिए क्या लगेगा? ऑल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा ना, प्रोपेन टू ऑल, ये नाम हो जाएगा। ठीक, इसका बताइए इसमें क्या होगा? हाँ, यहाँ देखो लॉन्ग चेन हमें बनानी, यहाँ से तो काउंट हो नहीं सकता, ठीक है। वो जिधर से OH लेस नंबर कंसीडर करेगा उधर से ही करेंगे। तो काउंटिंग यहाँ 1, ये 2, ये 3, इधर से भी करोगे तो 1, ये 2, ये 3, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ये काउंटिंग किया हमने। तो चाहे इधर से करिए आप 2 नंबर पर OH आ रहा है, और चाहे इधर से करेंगे तब भी 2। लॉन्ग चेन कितनी बन रही? 3 बन रही है, तो 3 को क्या बोलोगे? प्रोप। प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा? एन, प्रोपेन टू ऑल। ऊपर वाले का भी नाम प्रोपेन टू ऑल है, और इसका भी प्रोपेन टू ऑल है। कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ, इसका बताते हैं कॉमन नेम। देखिए क्या है कॉमन नेमिंग, क्या होगी? अब एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप्स ऐड हैं। जब एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप ऐड हैं तो इसके लिए कौन सा वर्ड आता है? आइसो। कौन सा वर्ड आता है? आइसो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक, अब एन लगेगा कि इल लगेगा? तो देखिए आप लोग ध्यान से, प्रोपेन अगर होता तो C3H8 होता। क्या होता? तो ये है प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन C3H8। लेकिन यहाँ पर देखिए 33617 C3H7 है। क्या है यहाँ पे? C3H7। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है तो क्या होगा? YL लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल। क्या बोल देंगे? प्रोपिल बोलेंगे। क्लियर है? आइसो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक कार्बन से 2 मेथाइल ग्रुप एडजस्ट है। जब एक कार्बन से 2 मेथाइल ग्रुप है तो आइसो वर्ड आ गया। प्रोप आया क्योंकि 3 कार्बन है। और YL क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन लेस है, 8 नहीं है, तो आइसोप्रोपिल। और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लियर है सभी को? तो ये इसका कॉमन नेम हो गया, और ये कैसा नेम था? IUPAC नेम था। क्लियर है? ओके, आगे CH3C, यहाँ भी CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, यहाँ OH हो गया।
ठीक है। हाँ ये फिफ्थ है, 6, चलिए फिफ्थ। तो ये CH3 CH3 2 बार लग गया और OH लग गया। बोलिए चलिए। हाँ वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आपके पास सुविधा है ये। तो क्या होगा बोलिए, क्या बनेगा नाम इसका? लॉन्ग चेन बनानी है हम लोग को। तो जब लॉन्ग चेन बनाएंगे तो किधर से होगा बोलिए, लेस नंबर देना है, यानी जो अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उसको लेस नंबर आपको देना है। तो क्या बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो क्या लेफ्ट हो रहा है, CH3 किस पॉइंट पे, 2 पे। तो हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, ओके, 2 मेथिल प्रोपेन और 2 पे ऑल, क्लियर है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम, यस कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम क्या होगा, एक कार्बन से 3 CH3 लगे हैं, एक कार्बन से 3 CH3, तो क्या वर्ड आएगा, टर्शरी, टर्शरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, और फिर OH को क्या बोलोगे, एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम। बिट्टा ये नियो नहीं है, ठीक है। नियो में क्या होता, इस कार्बन से कम एक CH2 अभी और लगता, तब वो नियो होता, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर नियो वाला भी एग्जाम्पल बता दीजिए, ओके। तो देखिए नियो वाला, ठीक है। नियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 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 CH3 तो लगेगा ही, 3 CH3 तो मस्ट है रहना। आगे क्या होगा, यहाँ CH2 हो जाए तब OH हो जाए, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब नियो होगा, ठीक है। IUPAC नेम सभी लोग बता ही लेंगे। कॉमन नेम बता रहे हैं इसमें, नियो 1 2 3 4 5 पेंटिल, नियो पेंटिल एल्कोहल, क्या नाम हो गया, नियो पेंटिल एल्कोहल। IUPAC नाम आप लोग बताइए, जिधर से OH उधर से काउंट करोगे, बहुत सुंदर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर इसको करके आप यहाँ जाते तब भी 3, ठीक है, नीचे आते तब भी 3। तो यहाँ पे क्या क्या लेफ्ट हो रहा है, CH3 किस पॉइंट पे, 2 नंबर कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल या मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, चाहे प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल, क्लियर। तो समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये कॉमन नेम या IUPAC नेम, ये कॉमन नेम नियो और टर्सरी में कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को आज दूर कर लीजिए, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं कि नियो में क्या होगा, CH3 3 तो होंगे लेकिन उसके बाद भी CH2 ग्रुप लगा होगा, तो वो नियो कहलाता है। जबकि टर्सरी में केवल 3 है। अभी हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे, एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप, तो वहाँ पर भी आपको क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, कुछ एरिल ग्रुप वाले भी बताते हैं, ठीक है। हाँ, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, तीनों है ना, कुछ बता देते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए आगे, अब क्या होगा अगर क्लासिफिक, जैसे यहाँ पर आ जाए CH3 CH3, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है OH और यहाँ पे लिखा है CH2 CH3। अब क्या करेंगे बताइए, किधर से काउंटिंग स्टार्ट होगी? हाँ, एक ही कार्बन से ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 2 CH3 लगे हैं, वैलेंसी कंप्लीट है सबकी। तो क्या करोगे, नियरेस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से होगा 1, ये हो गया 2 3 एंड दिस इज द 4। तो अगर देखिए आप गौर से, तो सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप आपका लेफ्ट हो रहा है, OH ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। तो ये क्या है, मेथाइल है, तो 2 मेथाइल या मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, बन गया 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए CH3 ऐसे लिखा जाए, CH3, ठीक है, ट्वाइस C, और यहाँ पे लिख जाए OH और यहाँ लिख जाए आपका CH3,
ऐसे। तो अगर आप देखिए, अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखा गया है तो इसका मीन्स भी यही है, ठीक है। एज एबव स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड, सेम वैसा ही ये स्ट्रक्चर है, केवल आपको समझना है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और इसका पूछ लेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बच्चा क्या करता है, CH3 तो 2 बना दिया, फिर उसको आगे जोड़ने कहता कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या करना है, आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने हैं और इसी कार्बन से एक तरफ OH लगाना है और फिर क्या लगाना है, CH3 आपको लगाना है। क्लियर है सबको? आगे देखिए, हाँ इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जैसे लिख जाए यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C, ठीक है, और फिर यहाँ लिख जाए OH, ठीक है। इसके नेम बताएंगे आप लोग, ठीक है, कमेंट करिएगा क्या नेम होगा इसका। CH3C, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3, ये C, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड CH एंड OH, ऐसे। देखिए बताइए इसका क्या नाम होगा। वैलेंसी कंप्लीट है, 2 1 3 1 4 कंप्लीट है। तो क्या होगा बोलिए, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ चुका है, ठीक है, और OH भी लगा है। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। तो देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप आपका लेफ्ट हो रहा है, किस नंबर पर, 3 नंबर कार्बन पर। तो 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि सेम ग्रुप है तो डाई वर्ड आ गया, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। 1 पर इन है, 1 इन एंड 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल, इन ऑल भी लिखा रहता है। तो ब्यूट 1 इन 1 ऑल लिख सकते हैं या इन ऑल लिख सकते हैं। 1 को नहीं आप दर्शाओगे, लेकिन इन ऑल आपको लिखना पड़ेगा, ब्यूट इन ऑल ऐसे करके। क्लियर है? समझ में आई वाला स्ट्रक्चर? नेक्स्ट आगे देखिए, आज नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, है ना, एल्कोहल का, फिर फिनॉल का, फिर ईथर का। तो ये आपको समझ में आ रहा है? आगे देखिए, तो ये एल्कोहल के बारे में हमने बताया, फिर इसका क्लासिफिकेशन अभी बताते हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, अब एल्कोहल के बाद लेते हैं फिनॉल, एल्कोहल के बाद क्या लेते हैं, फिनॉल। फिनॉल में देखिए, फिनॉल में क्या क्या होगा। फिनॉल, फिनॉल में क्या होगा, ये एक आपको बनानी पड़ेगी बेंजीन रिंग और इसके साथ लगाओगे OH, ठीक है। ये है फिनॉल, इसको हम बोल सकते हैं C6H5OH, C6H5OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। फिन प्लस 1 ऑल भी बोला जा सकता है, नहीं फिनॉल आप बोल सकते हो। हाँ कोई बच्चा कह रहा है सर बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल ये बेटा नहीं होता। बेंजिल अल्कोहल में क्या होता है, कौन बताएगा? बेंजिल अल्कोहल में बेंजीन के ऊपर CH2 लगाते हैं तब OH लगता है, ये है बेंजिल अल्कोहल। हाँ तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, बेंजिल अल्कोहल ये होगा, ओके। ये है बेंजिल अल्कोहल और ये क्या है, फिनॉल है। क्लियर है सबको? हाँ फिनॉल ये कॉमन और IUPAC नेम दोनों में काम करेगा, ठीक, फिनॉल ही बोला जाएगा। अब क्या होगा देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर OH लगाया, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे OH लगा दिया, 2 OH, तो क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजीन 1,2 डाईऑल बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाईऑल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाईऑल, ठीक है। आगे देखिए, इसका कोई कॉमन नेम बता सकता है? व्हाट इज द कॉमन नेम, क्या होगा कॉमन नेम? बताओगे? आगे देखो, अच्छा नेक्स्ट, अगर यहीं पर हमने ये बनाया बेंजीन, ठीक है, यहाँ OH लगाया, यहाँ लगा दिया CH3, अब बताओ अच्छा क्या होगा? ये 1 हो गया, ये सेकंड कार्बन क्या लगा है, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल, क्या बनेगा, 2 मेथिल फिनॉल। आगे देखो,
नेक्स्ट आगे